एक ऐलान और अब तक खैर मनाने वाले घुसपैठियों का काम तमाम। जी हां, बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। सीएम के सख्त ऐलान के बाद अब प्रदेश भर में छुपे घुसपैठियों की चूल्हे हिली हुई हैं। अब जहां कहीं भी ये बिल में घुसे होंगे, वहां से निकालकर इनको खदेड़ा जाएगा। जी हां, ये 24 घंटे का साफ अल्टीमेटम दिया है, लेकिन देश भर में एसआईआर हो रहा है। अवैध घुसपैठियों को वापस लौट जाने की हिदायत भी दी जा चुकी है। फिर इसी बीच क्यों अचानक सूबे के मुखिया ने ये सख्त ऐलान किया, क्या है इसकी वजह, बताऊंगी आपको। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बांग्लादेश से जब घुसपैठिए भारत में आते हैं, तब इनके हाथ में केवल एक कपड़ों का थैला होता है, लेकिन यहाँ रहते रहते कुछ ही सालों में इनकी ऐसी किस्मत चमकती है कि यहाँ रहने वाले भी फेल हो जाते हैं। इनकी झोपड़ियां भी आलीशान होटल के कमरों की तरह हो जाती हैं। इनके घरों में वो हर सुख सुविधा होती है जो अच्छे अच्छे रईसों को भी पीछे छोड़ दे। हाल ही के दिनों में हमने लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर भी देखी थी कि यकीन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनकी बाहर से दिखने वाली झुग्गियों के ठाट बाट साधारण नहीं थे, बल्कि आलीशान थे। इनके पास जो दस्तावेज थे वो नकली थे, जिनसे कई सवाल खड़े हुए। ये दस्तावेज कौन बनवाता है? कौन देश के भीतर इनके मददगार हैं जो इन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं? पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन असम के नागांव जिले में अवैध प्रवासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा अलग अलग वर्षों 1990 से सन 2021 के बीच में विदेशी घोषित किए गए 15 लोगों को जिला प्रशासन ने भारत छोड़ने का आदेश दिया है। नागांव के जिला आयुक्त ने प्रवासी एक्ट 1950 के तहत यह निर्देश जारी करते हुए इन लोगों को 24 घंटे के भीतर असम और भारत की सीमा से बाहर जाने को कहा गया है। नागांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने 17 दिसंबर को अलग अलग आदेश जारी करते हुए कहा कि इन लोगों की उपस्थिति राज्य की आंतरिक सुरक्षा और जनहित के लिए हानिकारक है। आदेश में बताया गया है कि ये लोग नागांव जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों के निवासी हैं। ये लोग नागांव जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों के निवासी हैं। इनमें से कई लोग फिलहाल कोलपाड़ा के मतिया ट्रांजिट कैंप, डिटेंशन सेंटर और कोकराझार स्थित असम पुलिस बटालियन में बंद है। नागांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्नील डेका ने जानकारी दी है कि इन 15 लोगों की निर्वासन प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। पुलिस टीम उन्हें सीमा तक एस्कॉर्ट करेगी। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने बताया कि इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन इनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब इन्हें एसपी की निगरानी में सीमा से बाहर हटाया जाएगा और यह इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 के तहत हाल के समय की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले पिछले महीने सोनितपुर जिले में 5 लोगों को इसी कानून के तहत भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन वे फरार हो गए थे, जिससे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस साल सितंबर में असम कैबिनेट ने इस लंबे समय से निष्क्रिय पड़े कानून के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इसके सख्त अमल की शुरुआत हुई है। यह कानून देश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से हो रहे प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य को यह अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति की मौजूदगी जनहित या सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाए तो उसे निर्दिष्ट रूट से असम या भारत से बाहर निकालने का आदेश दिया जा सकता है। आमतौर पर निर्वासन प्रक्रिया में दूसरे देश से नागरिकता सत्यापन जरूरी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि इस कानून के तहत कूटनीतिक प्रक्रियाओं को बाईपास कर सीधे कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अब विदेशी प्रवासियों के फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें जमीन पर भी पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में जबरन हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह कदम असम में अवैध प्रवासन के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जहां अब तक हजारों लोगों को विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया जा चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।